सो हेलो एवरीवन, मैं आपको आज कुछ स्टॉक्स के बारे में बताने वाला हूँ क्योंकि बैंक निफ्टी के बारे में बहुत बात होगी। बहुत से लोग होते हैं जो बैंक निफ्टी में काम नहीं करते, ठीक है, तो उनके लिए क्या, उनको कौन समझाएगा। तो मैं आपको स्टॉक के बारे में बताने वाला हूँ। आज का स्टॉक है मारुति और इसको मैं डे के चार्ट पे एनालाइज करके आपको बताऊंगा। और ये वो सारे ट्रेड हैं जो रियल ट्रेडिंग में मैंने ट्रेड लिए हैं, कभी हेजिंग करके लिए हो चाहे ऑप्शंस करके लिए हो, जो भी मैंने ट्रेड लिया है मैं वही आपको बता रहा हूँ और यहाँ पर मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, मेरा काम सिर्फ आपको सिखाना है। मैं यहाँ पर कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं कर रहा, ना मैं कोई टिप देखता हूँ। अगर आपको सीखना है तो हाँ, मेरा कोर्स है, मैं सिखाता जरूर हूँ। अगर सीखना है तो मेरा नंबर आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको अपना नंबर दे दूंगा, व्हाट्सअप नंबर। और सीरियस बंदों को ही मैसेज करना जिनको मार्केट में सीखना है और कुछ बनना है। ओके, तो अब हम शुरू करेंगे मारुति के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम थोड़ा सा इसको जूम करके हल्का सा समझने की कोशिश करेंगे कि मारुति कर क्या रहा है। तो यहां से हमें दिख रहा है कि एक स्टॉक है वो ऐसे करके ऊपर आ रहा है, तो हम इसको क्या मानेंगे, इसको हम अभी अपर ट्रेंड में स्टॉक को मानेंगे। और इसके लास्ट के जो 4-5 ट्रेड थे जो आपको कोई नहीं बताएगा, आपकी नजरों के सामने थे, आपको नहीं दिखे, वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला। यहाँ से कुछ कुछ शुरू करेंगे। मैंने आपको क्या क्या चीज सिखाई थी, अब बस उसी पे फोकस करना। हमें ऑर्डर ब्लॉक पे फोकस करना है, एफबीजी पे फोकस करना है, और बाकी चीजें आगे मैं आपको बता दूंगा। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ट्रेडिंग को जितना सिंपल रखेंगे हम, उतनी जल्दी सीखेंगे और उतना ज्यादा पैसा हम कमा पाएंगे। ओके, बेवकूफ लोग बेवकूफ बना रहे हैं, हमें बेवकूफ नहीं बनना है, हमें रियल बंदा ढूंढना है और हमें रियल ट्रेडिंग करना। मैं आपको इस पॉइंट से बताऊंगा, आप खुद जज करना। इतना तो मैंने आपको सिखा दिया है। इस सीरीज का लास्ट कैंडल कौन सा था? ये वाला। इस सेलिंग वाली सीरीज का लास्ट कैंडल ये था। तो आप इतना तो, अगर प्राइस यहां जा रहा है तो इतना तो मार्क कर ही लोगे कि मनीष भाई ने बताया था कि भाई या तो बॉडी टू बॉडी गैप हो, जैसे यहां से बॉडी टू बॉडी गैप था। जब ये प्राइस ऐसे ऊपर जा रहा है तो आपको इतना तो पता है कि भाई बॉडी टू बॉडी अगर टच हो रहा है तो प्राइस यहाँ पे टच होने का तो ऊपर जाएगा, इतना तो आपको पता है। और दूसरा मैंने आपको ये भी बता रखा है कि भाई ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी से हमें एंट्री लेनी है। ठीक है, तो लास्ट सेलिंग कैंडल ये हुई, ऑर्डर ब्लॉक, उसके ऊपर बॉडी बॉडी में गैप है तो इसको आप बोलेंगे एफबीजी, तो हमारे को पूरी एंट्री मिल गई। ये तो मैं आपको डे पे बता रहा हूँ, 1 मिनट पर एंट्री मिलेगी, हम आराम से लेके बैठेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 20-25 पॉइंट का, टारगेट रहेगा हजारों पॉइंट का। आगे जाके अभी नहीं मानोगे, आगे जाके मानोगे मेरी बात। तो प्राइस, पहला ट्रेंड यहां से हुआ, प्राइस ऊपर जाता है, ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफबीजी को लेता है, ऊपर चला है। दूसरा ट्रेड ये रहा, लास्ट सेलिंग एंट्री ये रही, इसको हम एज ए ऑर्डर ब्लॉक मानेंगे। और ये एफबीजी, ठीक है, एफबीजी थोड़ा ऊपर बन रहा है, बस उससे कोई मतलब नहीं है। वापस प्राइस आता है, ऑर्डर ब्लॉक को टच करता है और ऊपर निकल जाता है। उसके बाद ये कैंडल, लास्ट सेलिंग कैंडल ये रही। इस सीरीज की लास्ट लो ये था, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इस सीरीज की लास्ट सेलिंग कैंडल ये है जिसका लो सबसे नीचे है, ये लास्ट हो गई, ये सेकंड हो गई। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट का हाई और थर्ड का लो आपस में मैच नहीं कर रहा, ये मैंने आपको बताया था। और प्राइस वापस जाता है, प्राइस यहाँ पर डे का चार्ट है, तो यहाँ पर जब ये बना होगा तो प्राइस कहीं से वापस आया होगा और इस एफबीजी को लेके ऊपर चला गया होगा। ओके, उसके बाद अभी आंख खोलेंगे ना आप, तो आपको ट्रेंड दिखेंगे। जब मैं आपको बताऊंगा तो ट्रेंड दिखेंगे। और दूसरा, जब एक बार ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफबीजी टैप हो गया, फिर वो उसका किसी का काम का नहीं है, फिर वो आगे वैल्यू उसकी नहीं है। ओके, उसके बाद प्राइस, ये रियल ट्रेंड था और इस टाइम पे तो अभी कोई मानेगा नहीं। बस एक यहाँ पर बड़ा जोन था, उसके अंदर इंटरनल जोन थे। यहां से जब ये गैप अप खुला था ना, तो हमने प्रेडिक्ट किया था कि ये 17,400 जाएगा और 17,400 ही गया है। और वहीं से ये कॉल, देखो 17,400 ही गया है और कहां से गया है, मेरे फिब की सेटिंग से गया है। ठीक है, इसका भी बहुत तरीके होते हैं कि तो अभी मैं आगे जाके कभी ना कभी बताऊंगा। तो यहां से प्राइस जब ये यहां से ब्रेक हुआ, यहां से हमने एंट्री ली थी, इसके बाद हमने ये प्रिडिक्ट किया था। और ये एग्जैक्ट, मैंने कोई ऐसा तुक्का नहीं मारा कि मैंने यहां से लेके ये लाइन खींच दी तो आपको ऊपर का टारगेट दिख गया। एग्जैक्ट उसी लेवल पे टारगेट टच करता है और कॉलैप्स कर जाता है। ठीक है, अभी नहीं मानोगे, बाद में मानोगे, मेरे को वो कोई मैटर नहीं है। मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ, सीख लोगे तो अच्छा रहेगा। उसके बाद प्राइस यहाँ पर इसका रिजल्ट आता है, गैप अप खुलता है। ओके, अब समझना चीजें क्या हुई। ये खुलता है फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, फर्स्ट कैंडल एरी, सेकंड एरी, थर्ड एरी। यहाँ पर एफबीजी है, प्राइस वापस जाता है और एफबीजी को टच करता है, ऊपर चला जाता है। उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट का हाई थर्ड का लो, प्राइस वापस आता है, इसको टच करता है, ऊपर चला जाता है। ठीक है, उसके बाद प्राइस ऐसे जाता है, वापस आता है, ऊपर जाता है, वापस आता है। ठीक है, इसको फिर आईडीएम करता है। जैसे ये आईडीएम करता है, यहां से फिर प्राइस इधर आता है और फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफबीजी को लेता है। ठीक है, आईडीएम करता है और यहाँ पर जो लेफ्ट का स्विंग है, ऊपर जाता है, वापस आता है, ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफबीजी को लेता है और फिर ऊपर निकल जाता है। ठीक है, अब फिर उसके बाद ये पॉइंट मिलता है हमें। उसके बाद जब यहाँ पर हमारी एंट्री बन गई, यहाँ हमारी एंट्री बन जाएगी। ठीक है, और वो भी छोटे टाइम फ्रेम में, और स्टॉप लॉस रहेगा ये वाला, यहाँ पर स्टॉप लॉस रहेगा छोटा सा। ओके, और टारगेट क्या रहेगा, अब मैं फिब उठाऊंगा। सबको फिब चाहिए यार, मैंने पूरी जिंदगी की मेहनत करके ये बनाया है और आपको सीखने के लिए भी वेट भी
भी नहीं करना। यहाँ से प्राइस टच करता है और ऊपर जाता है और मेरे ही फिब को टच करके वापस कोलैप्स कर जाता है। ओके, तो ये हो गया, यहाँ से एंट्री बनी। अगर मैं आपको नॉर्मल नॉर्मल एंट्री दिखाऊं ना, अगर आप रियली सीखना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर एंट्री बनती, और ये कोई हवा में नहीं है, ये ट्रेड हमने लिए हुए हैं, ठीक है। टारगेट एग्जैक्ट मेरा बॉक्स बनेगा 1/8 का रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है। और ये जो ट्रेड बना था, ये वाला जो ट्रेड बना था, ये एंट्री थी, ये स्टॉप लॉस था, और 17,000 का टारगेट था, 17,000 का। कोई होल्ड कर पाएगा? ये ट्रेड था। कैसे था ये ट्रेड? इस हाई से स्लो को लगाया था, इस वजह से वो ट्रेड था, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, एक ट्रेड ये बना, रिस्क रिवॉर्ड देख लो 1/18 डे के चार्ट पे, 1/9 डे के चार्ट पे। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद सोचो क्या होता है। उसके बाद प्राइस आता है, और ये जो पॉइंट है हमारा, इस वाले पॉइंट को, इस पॉइंट को हम बोलेंगे यहाँ से प्राइस चौक हो जाता है। मतलब अब इसका ट्रेंड, यहाँ से ट्रेंड इसका डाउन हो गया। यहाँ से प्राइस आता है, ऊपर जाता है, वापस आता है, आईडीएम नहीं करता, सीधे चौक कर देता है। आईडीएम मतलब ऐसे वो नहीं करता, सीधे इस पॉइंट को चौक कर देता है। इसको मान लो चौक, या फिर इसको मान लो चौक, जो भी मान लो, ठीक है। उसके ऊपर डिटेल बाद में बनाएंगे। उसके बाद मैंने क्या सोचा कि मुझे एंट्री चाहिए थी शॉर्ट की, ठीक है। अब एंट्री शॉर्ट की मुझे 2-3 शॉर्ट की एंट्री यहाँ पे मिली थी, वो मैं आपके साथ यहाँ पे बताने वाला हूँ। प्राइस यहाँ से गिर रहा था, तो मुझे पहले मैंने ये मार्किंग की, यहाँ तक नहीं प्राइस आया। उसका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो फर्स्ट का लो कहाँ है? ये रहा। और थर्ड का हाई, ठीक है, कहाँ है? ये रहा। जब ये प्राइस ऐसे गिरा था ना, नीचे गिरा था, तो फर्स्ट का लो, लास्ट बाइंग क्या हुई? जब प्राइस यहां से पुल बैक मारा, ऐसे करके पुल बैक मारा, तो ऊपर का पॉइंट कौन सा रहा? ये वाला। तो इस सीरीज में लास्ट बाइंग कैंडल कौन सी रही? ये वाली, ठीक है। इसका लो सेकंड ईयरी, थर्ड ईयरी, ठीक है। इसका लो और इसका हाई मैच नहीं कर रहा था यहां तक। उसके बाद प्राइस यहां से वापस आता है, मारुति का वापस आता है, इस एफबीजी को लेता है और वापस नीचे गिर जाता है, ठीक है। प्रॉपर गिरता है, उसके बाद चार्ट में गैप बनता है। फिर प्राइस यहां पर जो एफबीजी था, इसके आसपास से, और इस वाले एफबीजी को, जो मैं ये कह रहा हूं आपको, 1 सेकंड, यहाँ पे एफबीजी ऑर्डर प्लस एफबीजी था। प्राइस यहां से आता है, यहाँ पे गैप बना दिया, उसके बाद गिर रहा था, प्रॉपर गिर रहा था। यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफबीजी हमने देखा, यहाँ से एंट्री ली, ऊपर चला गया। ओके, ऊपर जाने के बाद प्राइस क्या करता है? मैंने यहाँ पे एरो ये पहले की बना रखी है, आज नहीं बनाई मैंने, कम से कम ये 8-10 दिन हो गए उस टाइम बनाई थी। तो यहाँ पर क्या था? ये देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसके बीच में एफबीजी, प्राइस यहाँ जाता है, और इस जो बीच में एफबीजी वाला भी है, एक एफबीजी ये भी है, बॉडी टू बॉडी वाला, मारुति इसको टच करता है और नीचे गिर जाता है, ठीक है। तो सारी चीजें क्या है? एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। आप चीजें सीखेंगे तो ही कुछ बनेगी बात। और रहा ये वाला टारगेट कैसे आया था? जब ये वाला पॉइंट ब्रेक हुआ था, यहाँ से ये वाला पॉइंट जो था, लो पॉइंट था, ठीक है। जब ये वाला लो पॉइंट मैंने यहाँ लगाया था, तो प्रॉपर यहाँ आके हमारे बॉक्स के आसपास से जाके पुल बैक मारा था। मार्केट वही घूमेगा जहां हम घुमाएंगे। ओके, तो आपने सीखा यहाँ से एंट्री, यहाँ से एंट्री, यहाँ से एंट्री, ये एंट्री, और फिर यहाँ से पुल बैक। ये पुल बैक कहां से आया? मैंने कोई तीर नहीं मारे। यहाँ पर चार्ट में इस पे गैप, यहाँ वो बना, यहाँ से पुल बैक मारा, यहाँ पर एफबीजी था, इसको टच करके गिर गया। और ये जितने भी पॉइंट्स है ना गाइस, ये बहुत ज्यादा पॉइंट्स है। यहाँ एंट्री लोगे, स्टॉप लॉस 240 पॉइंट का, टारगेट देखो कितना है, 2100 पॉइंट का मारुति में। ओके, इस तरीके से चीजें होती है, थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा। हो मैं आपको आज समझा पाया होगा। ये वीडियो मारुति के ऊपर था, और मेरी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है 6-7 तारीख में, ठीक है। और जैसे मेरे स्टूडेंट पूरे जाएंगे, मैं पूरा प्रॉपर सिखाऊंगा, फिर की सेटिंग बताऊंगा। बताने से कुछ नहीं होता, मैं बता दूं वो ये हो गया, और उसके पीछे का लॉजिक क्या है, मैंने उसको क्यों बनाया, वो सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। बाकी भाई ठीक है, जो भी आपको ठीक लगे वैसा करना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम।